गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का हमारे ब्लॉग के अंदर स्वागत है। आज चल दिए हैं बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए बीड़ बबरान के अंदर, और आपको भी बाबा श्याम जी के दर्शन कराएंगे। और आज के दिन की जो शुरुआत है वो बाबा जी के दर्शनों से करेंगे। फाइनली जैसा कि दोस्तों आप पीछे देख ही रहे होंगे, हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और बाबा श्याम जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए चलेंगे। अभी अंदर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा मंदिर के इतिहास के बारे में परिचित करा देते हैं। जो हमारे बाबा श्याम जी हैं, ये पांडुपुत्र भीम जी के पोते हैं, और इनके जो पिताजी थे वो वीर घटोत्कच जी थे, और इनकी माता जी हैं उनका नाम मोरवी जी था। तो जैसा कि दोस्तों अब आपको महाभारत कालीन समय के बारे में बताते हैं कि जो बाबा श्याम जी थे उनको उस टाइम पे वीर बर्बरी कहा जाता था। बाबा श्याम जी का जो नाम है इन्हें, ये तो श्री कृष्ण जी से इन्हें बाद में मिला था। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जो बाबा श्याम जी थे, इन्होंने भोलेनाथ जी की और अग्निदेव जी की बहुत गहरी तपस्या की थी, जिसके पश्चात इन्हें भोलेनाथ जी से तीर मिले थे और अग्निदेव जी से इन्हें एक धनुष मिला था। तो जिस टाइम पे महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे बाबा श्याम जी युद्ध लड़ने के लिए जब अपने घर से चले तो यहीं आकर रुके थे। यहाँ पर आपको एक अंदर पीपल का वृक्ष भी दिखाई देगा, और एक प्राचीन कुआं है जहाँ पर आकर बाबा जी ने विश्राम किया था थोड़े टाइम के लिए। तो जब श्री कृष्ण जी हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने उनसे बातचीत की, और तब उन्हें पता लगा कि जो वीर बर्बरिक है ये महाभारत के युद्ध को सिर्फ एक तीर के अंदर ही ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उनके तीरों के अंदर ये शक्ति थी कि वो अपने धनुष से निकलने के पश्चात एक ही तीर के अंदर सारे के सारे महाभारत के युद्ध के अंदर जितने भी सैनिक थे लड़ रहे थे, सभी को निशाना बनाकर सभी को खत्म कर कर अपने तर्कस में वापस आ सकते थे। तो श्री कृष्ण जी थे वो समझ चुके थे कि बहुत ही बलशाली है। तो उन्होंने यहाँ पर जो पीपल का वृक्ष है आपको दिखाएंगे, उस वृक्ष के नीचे उनकी जो परीक्षा है वो ली थी कि आप सिद्ध करके दिखाओ भाई जो आपके तीर हैं वो एक ही तीर के अंदर सारे के सारे वृक्ष के पत्तों के अंदर छेद कर सकते हैं। तो उन्होंने तीर है जो यहाँ पर चलाया था, और वो पीपल का वृक्ष है उस सारे के सारे पत्तों के अंदर है वो छेद हो गए थे। आपको वो पीपल का वृक्ष भी दिखाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पर बाबा श्याम जी का मंदिर है वो किस प्रकार से बना। 1973 की बात है दोस्तों। हिसार के श्याम भगत जी थे, पंडित राम गोपाल जी, उनके स्वप्न में बाबा जी आए और बाबा जी ने बताया कि बीड़ बबरान गांव के अंदर उस टाइम पे तो ये जंगल हुआ करता था, बहुत गहरा जंगल था। तो बाबा ने स्वप्न के अंदर आकर बताया कि यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है, उसके पास में कुआं है, वहाँ पर धरती के अंदर बाबा जी का जो शीश है वो विद्यमान है। तो कहते हैं कि जो पंडित राम गोपाल जी थे वो यहाँ आए और 11 दिनों तक उन्होंने अन्न और जल को त्याग कर यहाँ पर बैठे रहे। सिर्फ वो नींबू पानी के ऊपर ही जीवित थे, और यहाँ के जो आसपास के लोग थे उनकी मदद ली और यहाँ पर खुदाई कार्य है वो शुरू किया गया। तो उसके पश्चात यहाँ धरती के अंदर से बाबा जी की मूर्ति है वो प्रकट हुई थी, और उस मूर्ति को बाहर निकाला गया और यहाँ मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। इन बातों को तकरीबन आज के टाइम में 51 साल हो चुके हैं, और तभी से वो मूर्ति है वो बाबा जी का जो शीश है वो यहीं पर विद्यमान है, और उसी की पूजा है यहाँ पर की जाती है। बहुत ही सिद्ध मंदिर है ये। यहाँ पर जो आता है बाबा जी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो अब आपको मंदिर के अंदर लेकर चलेंगे। वैसे तो मंदिर परिसर के अंदर बोलना थोड़ा अलाउड नहीं है, अब आपको फिर भी एक वर्चुअल टूर कराएंगे मंदिर का। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं यही वो वृक्ष है पीपल का, जिसके पत्तों के ऊपर बाबा जी ने जो अपनी परीक्षा है वो दी थी। आज भी इसके पत्तों के ऊपर छेद के निशान है, आपको दिखाते हैं। अब ये इसके साथ में एक नया वृक्ष है जो पीपल का, उसकी जड़ से फूट कर निकला है। इसके ही पत्तों के ऊपर छेद के निशान है, आपको दिखाते हैं। ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, इसके भी पत्तों के ऊपर छेद के निशान है इस तरह से, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये देख सकते हैं आप। ये चमत्कार ही है बाबा का, जो इसके सभी पत्तों के ऊपर आज के समय में भी
छेद है। दोस्तों बाबा श्याम जी के दर्शन मंदिर के अंदर करके बाहर आ चुके हैं। अब मंदिर परिसर के बाहर खड़े हैं। तो अब अगले व्लॉग के अंदर मिलते हैं दोस्तों। जब तक जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।